लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वू सुआंग आर्ट कमांडर को परेशान कर रहा था। तभी एलेक्स बीच में आ जाता है तो वू सुआंग वो आर्ट कमांडर को पीछे फेंक कर एलेक्स से लड़ने लगा था, लेकिन एलेक्स कमजोर पड़ रहा था। तभी अचानक से उसे विजन्स दिखाई देते हैं जिसमें वू सुआंग ने कई लोगों को मारा था जो उसे अपने लोगों को बचाने के लिए चैलेंज कर रहे थे। तो एलेक्स भी उनमें से एक की स्टिक उठा के वू सुआंग को चैलेंज करता है, जहाँ इसकी वजह से एलेक्स को वो स्पिरिट्स कुछ ताकत देती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स फिर से वू सुआंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट फाइट होने लगती है। तभी अचानक से एलेक्स अपने पास के सारे स्क्रोल्स बाहर निकालने लगता है, जिसे देखकर वू सुआंग कहता है कि किसी ने पहले भी ये टेक्निक मेरे वर्ल्ड के किसी पर्सन को मारने के लिए इस्तेमाल करी थी, लेकिन आज मैं तुम्हारी ये टेक्निक और तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। अब ये बोल के वू सुआंग वहाँ पर बड़े बड़े पोर्टल्स ओपन कर लेता है और एलेक्स के चारों तरफ स्वॉर्ड्स उन पोर्टल्स के जरिए उसके पास आने लगती है, जिनसे एलेक्स बचने की कोशिश कर रहा था। तभी वू सुआंग कहता है कि तुम उन लोगों के वंशज हो जिन्हें मैंने मारा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? तुम जितने हाथ पैर मार लो, अंत तुम्हारी मौत से ही होगा। ये सब सुन के एलेक्स को उन लोगों के बारे में ख्याल आता है जिन्हें वू सुआंग ने मारा था, जिन्हें याद करने के बाद वो वू सुआंग की सभी तलवारों को डिस्ट्रॉय करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पर वू सुआंग और भी तलवारें एलेक्स की तरफ भेजता है, जहां एक तलवार तो एलेक्स के सीने के आर पार हो जाती है। तभी एलेक्स वू सुआंग के चारों तरफ अपने स्क्रोल्स रख देता है, जिसमें से वू सुआंग निकलने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उसे बाहर नहीं आने देता, जिसके बाद उन सभी स्क्रोल्स की टेक्निक वू सुआंग को मारने के लिए बाहर आती है। लेकिन वो बड़े आराम से उन सभी स्पिरिट्स को खत्म कर देता है और अपने ड्रैगन से एलेक्स पर हमला करता है, जहाँ एक ड्रैगन तो एलेक्स को कसके पकड़ के उसका हाथ जड़ से उखाड़ देता है। पर एलेक्स हार नहीं मानता और गॉड ल्यू की वाइन से वू सुआंग को पकड़कर उसकी छाती पर जोरदार घूसा मारता है, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट में होल हो गया था और उसका हार्ट भी दिख रहा था। लेकिन वू सुआंग को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स को पीछे करके उसकी तरफ कई सारे मीटियोर साइज के प्लैनेट्स फेंकने लगता है, जिसकी वजह से एलेक्स ज़मीन में धंस जाता है और उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। पर वू सुआंग गुस्से में एलेक्स के पास जाकर उसे लगातार पीटने लगता है और वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। तभी एलेक्स को बेहोशी की हालत में अपने लोगों के विजन्स आते हैं जिनमें वो मर रहे थे, इसलिए वो होश में आकर वू सुआंग को उसी जगह पंच करके पीछे कर देता है, जिसके बाद वो उसे लगातार पीट रहा था। पर तभी वू सुआंग एलेक्स के कटे हाथ पर ही मारता है और उसका आधा हिस्सा ही उखाड़ फेंकता है। लेकिन इसके बावजूद भी एलेक्स कोशिश करके वू सुआंग का एक पंख उखाड़ लेता है, जिसकी वजह से वू सुआंग को बहुत दर्द हो रहा था। अब एलेक्स उस पंख की मदद से वू सुआंग पर कट लगाने लगता है और उसकी बॉडी बीच में काट देता है, जहां वू सुआंग नीचे गिरते हुए एलेक्स को भी अपने ड्रैगन्स की मदद से खींच लेता है। तभी एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें उन सभी लोगों की स्पिरिट दिखाई देती है जिन्हें वू सुआंग ने मारा था, जो खून के आंसू रो रहे थे। इधर वू सुआंग एक इमोर्टल पिल का इस्तेमाल करके खुद को पूरी तरीके से ठीक कर लेता है, तो दूसरी तरफ एलेक्स ने भी वाइट टर्टल लिक्विड से खुद को हील करना शुरू कर दिया था, जहाँ ऐसा करते हुए वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो, पर मैं तब तक फाइट करूँगा जब तक मेरी बॉडी में जान है। तभी वू सुआंग पूरे तरीके से ठीक होके एलेक्स से बोलता है कि तुम्हारे वर्ल्ड का कल्टीवेशन आधा अधूरा और बहुत वीक है। भले ही तुम एक हेवनली सीड के साथ खुद को मर्ज क्यों ना कर लो, पर मैं फिर भी तुम्हें मार दूंगा। ये सुन के एलेक्स अपनी सेल्फ सीड टेक्निक ओपन करता है और वू सुआंग से कहता है कि क्या तुम्हें अब भी मेरे वर्ल्ड का कल्टीवेशन अधूरा लगता है? तो उस टेक्निक को देखकर वू सुआंग हैरान होते हुए कहता है कि कोई कैसे खुद की बॉडी को सीड बना सकता है। इधर एलेक्स वू सुआंग की तरफ बढ़ रहा था, तो वू सुआंग एलेक्स से कहता है कि वहीं रुक जाओ वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुन के एलेक्स कहता है कि चलो देखते हैं टुकड़े किसके होते हैं। अब वो एक दूसरे पर एक साथ हमला करते हैं, जिसकी वजह से एक जोरदार इम्पैक्ट होता है,
जिसकी वजह से स्पेस, जमीन और हर जगह क्रैक बन गए थे। इस तरफ आर्ट कमांडर खड़ा था, तभी आसमान से एलेक्स के बॉडी पार्ट्स गिरने लगते हैं, जिसे देखकर लायन मॉन्स्टर हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा साथी तो मर गया, मेरे मास्टर को कोई नहीं हरा सकता। क्या तुम्हें ये बात समझ आ गई है? क्योंकि जल्द ही तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। ये सुन के आर्ट कमांडर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर में मैं यहाँ अकेला रह गया। ये सुन के लायन मॉन्स्टर उससे कहता है कि और चिल्लाओ, मुझे तुम्हारी चीख सुन के मजा आ रहा है। मैंने जब तुम्हारे भाई बहन को मारा था तब वो भी मरते वक्त बहुत चिल्ला रहे थे। उसी वक्त आसमान से वूसुआंग के भी बॉडी पार्ट्स गिरने लगते हैं, जिसे देखकर लायन मॉन्स्टर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे मास्टर नहीं मर सकते, ये बस एक इल्यूजन है। इस पे आर्ट कमांडर कहता है कि वो मर चुका है, जिसे हुआंग ने मारा है, और तुम्हारी मौत अब मेरे हाथों होगी। अब ये बोल के वो आर्ट कमांडर उस लायन मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसे लगातार पंचेस मारने लगता है, जहाँ ऐसा करते हुए वो गुस्से में बोल रहा था कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना दोस्त खो दिया। अब आर्ट कमांडर उस मॉन्स्टर को उठा के दूर पटक देता है। तभी आसमान से एक चीज बाहर आती है, जिसे देखकर लायन मॉन्स्टर कहता है कि ये तो केओस पैलेस है, जिसके बारे में ये कहानी है कि ये उन ताकतवर लोगों की सोल्स कलेक्ट करता है जो मर चुके हैं, और अगर इसके अंदर कोई जिंदा इंसान चला जाए तो उसकी लाइफ मौत से बदतर हो जाएगी। तभी हम अचानक से एक दूसरा सीन देखते हैं, जहां एलेक्स की तलवार और वूसुआंग का वास आपस में बातें कर रहे थे, जहां एलेक्स की तलवार उस वास से कहती है कि तुम बस एक डेकोरेटिव आइटम हो, जिसपे वो वास कहता है कि तुम भी अपने मास्टर की तरह घमंडी हो। तभी अचानक से एलेक्स की तलवार वहां से निकल के कहीं और पहुंच जाती है। उसी वक्त हम अचानक से प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं, जहां एलेक्स अपनी नींद से उठता है और देखता है कि उसके हाथ पर एक और निशान बन गया है, जैसा कि अक्सर बनता था जब वो एंशंट एरा से रिलेटेड कुछ नई चीज जानता है। तभी एलेक्स अपने कपड़े भी नोटिस करता है, जो बिल्कुल दूसरी तरीके के थे। साथ ही उसका वो टर्टल लिक्विड भी खत्म हो गया था, जिसकी वजह से एलेक्स मौत को छू के वापस आया था। तभी उसके साइड में बेहोश पड़ा आर्ट कमांडर भी होश में आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि हम कहाँ हैं, तुम तो मर चुके थे ना। इस पे एलेक्स कहता है कि मुझे लगता है कि शायद वो सब एक सपना था, पर वो हकीकत में हमने जिया था। तभी एलेक्स को एक खोपड़ी दिखती है जिसके सर पे निशान था, जिसे देखकर एलेक्स को याद आता है कि ये तो शायद वही पर्सन है जिसकी स्टिक को उठा के एलेक्स ने वूसुआंग को चैलेंज करने के लिए ड्रम बजाया था। अब एलेक्स उस खोपड़ी को लेकर उस जगह जाने लगता है जहाँ पर वो एटर्नल बुक थी। जहाँ जाते हुए एलेक्स मन में सोचता है कि एंशंट एरा के लोगों ने बहुत कुछ झेला था। अब एलेक्स उस खोपड़ी को सामने लाता है, पर अचानक से उसके अंदर से उसी पर्सन यानी बाई युंजी की सोल बाहर आती है और वहाँ से कहीं जाने लगती है। जहाँ जाते हुए वो कहती है कि मैं अपनी ये हीरो जर्नी जारी रखूँगा। ये सुन के एलेक्स भी बोलता है कि मैं हुआंग ये वादा करता हूँ कि मैं दुश्मनों के साथ मरते दम तक फाइट करूँगा। अब एलेक्स के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।